Hello bachon, let's see this question and the question says briefly describe the various steps involved in development of improved varieties of crops. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग. अब ये प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? सो इट इज द प्रोसेस जिससे जेनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे वो ऑर्गेनिज्म यूजफुल हो सके ह्यूमंस के लिए. इट इज द प्रोसेस in which जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. इन विच जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मॉडिफाइड ऑफ organisms is modified जिससे कि टू मेक दैट उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो है ह्यूमन यूज में हेल्प कर सके. टू मेक दैट more useful to humans, more useful to humans. So ये होती है प्लांट ब्रीडिंग. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं क्रॉप का. सो इट इज जेनेटिक improvement of crop plants. Genetic improvement of crop plant. सो ये क्रॉप प्लांट का जेनेटिक इंप्रूवमेंट है जिससे कि हम लोग जो है डिजायर्ड प्लांट बना सकते हैं. सो डिजायर्ड कैरेक्टर ऑब्टेन कर सकें. अच्छे इनके कुछ स्टेप्स होते हैं इन पूरे प्लांट ब्रीडिंग के लिए, फिर न्यू वैरायटी या फिर इंप्रूव वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. सो आइए उन स्टेप्स को देखते हैं. तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी. ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है? तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि एक वर्ड में अगर इसको बोलना चाहें तो जर्म प्लाज्म बोल सकते हैं. कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को हम लोग बोल सकते हैं जर्म प्लाज्म. जर्म प्लाज्म बोल सकते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंटायर कलेक्शन करते हैं. इसमें एक इंटायर कलेक्शन करते हैं जिसमें सारे डाइवर्स एलील्स होते हैं. हैविंग ऑल डाइवर्स एलील्स. जिसमें सारे डाइवर्स एलील्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये होता है, कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म. इसी को कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन. और जो ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन है या फिर जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, ये रूट होती है या फिर बैकबोन होती है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम की. सो जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है? ये होती है रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम. ब्रीडिंग प्रोग्राम. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? प्रोग्राम.
इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है कि हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे और सिलेक्शन करेंगे पेरेंट्स का। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सो इवोल्यूशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में क्या होता है कि हम लोग जो है पेरेंट्स सिलेक्ट करेंगे डिजायरेबल ट्रेड्स के, जिन ट्रेड्स की हमें जरूरत है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद डिजायरेबल ट्रेड, इसमें क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विथ डिजायरेबल ट्रेड। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक पेरेंट है, हमें एक क्रॉप बनानी है जो कि डिजीज रेजिस्टेंस और हाई यील्डिंग भी हो। सो हम एक पेरेंट ऐसा लेंगे कि जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो, और एक पेरेंट ऐसा लेंगे जिसमें हाई यील्डिंग, जो हाई यील्डिंग हो। सो दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमें उससे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। सो ये हो गया कि इवोल्यूशन ऑन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, जो पेरेंट्स हमने सिलेक्ट किया उसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना among selected parents, among selected parents। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये क्यों कराते हैं, इससे होगा ये, सो ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजिनी विथ डिजायरेबल ट्रेड ऑब्टेन्ड। जो हमें ट्रेड चाहिए उस, वो ट्रेड उस प्रोजेनी में रहेगा। लेकिन एक बात है कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार क्रॉस कराने पे ऑप्टेड, कि सिर्फ एक ही बार क्रॉस कराने पे हमें हमारे डिजायरेबल ट्रेड वाला प्रोजेनी मिल जाए। ऐसा नहीं है, हमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम क्रॉस कराना पड़ता है, उसके बाद जो है जाके हमें अपने डिजायरेबल ट्रेड वाला प्रोजेनी मिलती है। सो जो ये प्रोसेस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस होता है। सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस, वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है, क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में हमें वैसा प्रोजेनी नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए और जिसके अंदर हमारा डिजायरेबल ट्रेट हो, वैसा प्रोजेनी पहले ही टाइम में नहीं मिलता, तो हमें बहुत बार क्रॉस करना पड़ता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस होता है। उसके बाद हम लोग चौथा स्टेप देते हैं कि जब ये बन जाएगा पूरा, तो उसके बाद हम लोग उसमें से सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स कौन से होंगे, सुपीरियर ऑप्शंस कौन से होंगे वो देखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, टेस्टिंग ऑफ, तो उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट का, कि जो उसमें से बना है उस, हमारा जो प्रोजेनी बनी है जिसमें हमारे डिजायरेबल ट्रेड्स थे, उसमें से भी सुपीरियर कौन है, रिकॉम्बिनेंट्स। उसमें से जो सुपीरियर होंगे उनको फर्दर एज अ पेरेंट सिलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद उसे फिर जो है क्रॉस करा के फिर से जो है प्रोजेनी ऑब्टेन की जाएगी। तो ये वाला स्टेप वेरी क्रूशियल होता है, ये वाला स्टेप बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। उसके बाद फाइनल स्टेप होता है टेस्टिंग। उसके बाद जो रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, उसका क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, जो सुपीरियर बना उसको टेस्ट करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन, फिर उसको मार्केट में उतार दिया जाता है। कमर्शियलाइजेशन, लाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, जो कि हम लोगों ने क्रॉस करके और फिर उसको बेस्ट जो सिलेक्ट किया है
उनका उनको टेस्ट करते हैं, फिर फील्ड्स में एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद फिर उसे रिलीज कर दिया जाता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि यूज होते हैं फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ improved crop varieties. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.